Hello and good morning, students of class 8. Students, today I am going to start your chapter first, volume 8. That is the Industrial Revolution. What is Industrial Revolution? Student, Industrial Revolution is the name given to a series of changes that brought about a transition from production by hand to production by machine, from a small scale production to large scale production, from handmade good to मशीन मेड गुड. कहा जा रहा है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति एक नाम दिया गया किस चीज के लिए. तो ये एक ऐसा सीक्वेंस था, एक ऐसा सीरीज था जिसमें प्रोडक्शन टेक्निक को चेंज किया गया था. दैट ट्रांजिशन हुआ था फ्रॉम प्रोडक्शन बाय हैंड टू प्रोडक्शन बाय मशीन. बिफोर transition period, all the production activities are done by the hand, but after the or during the transition this activity has been changed. The transition of production from by hand to production by machine. हाथ से जो प्रोडक्शन होता था, जो उत्पादन होता था, वो मशीन से होने लगा था. फ्रॉम स्मॉल स्केल प्रोडक्शन टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन. जो प्रोडक्शन गुड्स का होता था, जो छोटे स्तर पर कम क्वांटिटी में होता था, वो लार्ज क्वांटिटी में होने लगा था. फ्रॉम स्मॉल स्केल प्रोडक्शन टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन, फ्रॉम हैंडमेड गुड टू मशीन मेड गुड्स. जो गुड्स अभी तक हाथ से बनाए जाते थे, हैंडमेड होते थे, अब वो मशीन मेड होने लगे थे. दस द टर्म इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन डिनोट all those changes that took place in the field of industry during the second half of the 18th century and the first half of the 19th century. इसीलिए कहा गया है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को डिनोट किया गया वो सारे चेंजेस जो 18th सेंचुरी के लास्ट में, सेकेंड लास्ट में और 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जितने भी चेंज हुए थे इंडस्ट्री के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, उनको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से डिनोट किया गया था. It began in England in about 1750 by mass production of goods, and within 100 years it brought in revolutionary changes in the political, social and economic life of the people. कहा जा रहा है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में 1750 में हुआ था, 1750 ईस्वी में किया गया था, और 100 साल के भीतर भीतर इसने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने वहाँ के पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ को टोटली चेंज कर दिया. नाउ रीजंस फॉर द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड. क्या क्या रीजन थे जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, बिगिनिंग हुआ था. फर्स्ट, after the Renaissance and the Reformation, the Englishmen began to enjoy the freedom of thought and expression. कहा जा रहा है कि रेनेसेंस, रिबर्थ और रिफॉर्मेशन के बाद जितने भी इंग्लिश मैन थे वो अब फ्रीडम ऑफ थॉट और एक्सप्रेशन को इंजॉय कर रहे थे. इट वॉज इन दिस एटमोस्फेयर दैट द इंग्लिश मैन थॉट ऑफ न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन इन डिफरेंट फील्ड. और इसके बाद कहा जा रहा है कि ये वहाँ पे एक ऐसा एटमोस्फेयर बन गया था जिसमें उन्होंने ये रियलाइज किया, उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना प्रोडक्शन को एक नए मेथड से, एक नए तरीके से शुरू किया जाए. The large number of inventions made by the British scientists brought about a revolution in industry in England. और उसी टाइम, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में डिफरेंट इनोवेशंस और डिस्कवरीज के बारे में बताया था, तो विद द हेल्प ऑफ दैट इनोवेशंस एंड discoveries, the large number of inventions made by the British scientists brought about a revolution in industry in England. इनके इनोवेशन के हेल्प से इंग्लैंड के इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा चेंज आया था, एक रेवोल्यूशन हुआ था. नेक्स्ट, इंग्लैंड हैड अ लार्ज कॉलोनियल एम्पायर. फ्रॉम हर कॉलोनीज she could get raw material at a cheaper rate for her factories. और उस टाइम तक इंग्लैंड बहुत सारे कंट्री को अपना कॉलोनी, अपना गुलाम बना चुका था, और उन सारे कॉलोनी से इनको बहुत ही कम दर पे, बहुत ही सस्ते रॉ मटेरियल्स
उपलब्ध हो जाया करते थे। दीज कॉलोनीज ऑल्सो सर्व्ड एज मार्केट फॉर द ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। जहाँ पे वो एक और अपने कॉलोनी से चीपर रॉ मटेरियल्स मंगवाते थे, वहीं दूसरी ओर यही कॉलोनी इस ब्रिटिश गुड्स के लिए एक बहुत ही अच्छा मार्केट था। That's why these are the reasons for the beginning of industrial revolution in England. Next, England had plentiful deposits of iron and coal. The iron and coal mines were situated close to each other. Iron was used in making machines. The coal provided cheap fuel. Both these factors help in the development of industries. This is the next reason, because there are plentiful deposits of iron and coals, where iron is used for making machines and coal is used for or provided for the cheapest fuel. Next, the incentive to produce more goods was provided by two factors. यहाँ तक कहा गया कि जितना ज्यादा गुड्स आप अगर प्रोवाइड करवाते हो तो उसके लिए आपको एक इंसेंटिव, एक तरह का प्रॉफिट, एक तरह का प्राइस दिया जाएगा। फर्स्ट, द ह्यूज प्रॉफिट ऑफ एक्सपेंडिंग ट्रेड प्रोवाइड इन इम्पेटस टू डिस्कवर न्यू वे ऑफ इंक्रीजिंग हर प्रोडक्शन। पहला ये था कि अगर आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करते हो, गुड्स को प्रोवाइड करते हो, तो आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। एंड सेकेंड वन, द नेपोलियनिक वॉर्स मेड द इंग्लिश इंडस्ट्रीज क्वाइट एक्टिव। और नेपोलियन वॉर जो था, नेपोलियनिक वॉर जो हुआ था, वो अब इंग्लिश मैन को, इंग्लिश इंडस्ट्रीज को एक्टिव बना चुका था। सो सिंस these wars were never fought in Britain, the long period in peace in Britain proved useful for development of new industries. कहा जा रहा है कि जितने भी नेपोलियनिक वॉर हुए थे वो ब्रिटेन में नहीं लड़े गए थे, ब्रिटेन इन सारे वॉर से दूर था, और यही रीजन था कि इंग्लैंड में, ब्रिटेन में पीसफुली नए नए इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा था। नेक्स्ट, द एग्रेरियन रिवॉल्यूशन प्रोसीड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। बहुत सारे ऐसे एग्रेरियन रिवॉल्यूशन भी हुए थे। एज अ रिजल्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ पीजेंट्स वेयर फ्री टू वर्क इन दीज सिटीज। और इन सारे रिवॉल्यूशन का रिजल्ट हुआ था कि अब बहुत सारे ऐसे पीजेंट्स थे, किसान थे, जो कि अपने सिटी में वर्क करने के लिए फ्री थे। सो मेनी लेबरर्स वेयर अवेलेबल इन इंग्लैंड टू बी एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री। और बहुत सारे ऐसे लेबरर थे जो कि अब अवेलेबल थे इन सारे फैक्ट्रीज में काम करने के लिए। तो ये सारे ऐसे रीजन थे जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी, बिगिनिंग हुई थी। अंडरस्टूड?